हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चेयर्स इंडियन प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फार्मूलाज की, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। सो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं बेसिक फार्मूलाज सर्कल के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको आगे इसके बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे हम इसके फार्मूलाज का यूज़ करके सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो हम देखते हैं कि इस सर्कल के फार्मूलाज का यूज़ करके हम सर्कल के लिए जो सर्कल का एरिया, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल है और मैं आपको इसके डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा सर्कल का मिड पॉइंट। सर्कल का मिड पॉइंट होता है, सर्कल का मिड पॉइंट ओ, हमने ओ से डिनोट किया इसे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो ये हाफ होता है, तो ये हाफ को हम कहेंगे आर, इसकी रेडियस। ओके, रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं वही मैं बता रही हूँ, त्रिज्या कहते हैं। मैं आपको दोनों बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको बताऊँगी। एंड जो ये फुल ऑफ लाइन होती है इसे हम डी, है ना, इसका डायमीटर कहते हैं। ओके, तो हाफ जो होगी सर्कल की उसे हम त्रिज्या कहेंगे, यानी कि आर रेडियस, और डी को हम डिनोट करेंगे डायमीटर से, जो फुल ऑफ लेंथ होती है सर्कल की। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल के बारे में मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। अब आगे देखिए एरिया, सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए जो है एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए आप सभी को पता है पाइप की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ओके, और इसे हम 3.14 में भी डेसिमल में यानी कि दशमलव में लिख सकते हैं। ओके, सो एरिया क्या होता है सर्कल का, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो एरिया, क्योंकि आर का स्क्वायर इसीलिए लिया है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि रेडियस, हाफ रेडियस होती है। ओके, तो हाफ एंड हाफ, अगर हम आर और आर देखेंगे तो आर का स्क्वायर होगा, जैसे कि फॉर्मूला में है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो उसके बाद हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एंड इसके बाद बात करते हैं डायमीटर की, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। एंड डी के लिए इक्वल्स टू 2 आर इसका फॉर्मूला होता है। तो अभी हमने सर्कल देखा, सर्कल के डायग्राम को समझा, और उसके बाद हमने पाई की वैल्यू फाइंड की कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड इसे हम डेसिमल में 3.14 भी लिखते हैं। एंड इसके फॉर्मूलाज देखे हमने, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस सी से डिनोट करेंगे एंड सी इक्वल्स टू 2 पाई आर, एंड डायमीटर यानी कि डी इक्वल्स टू 2 आर। अब आगे हम इसके लिए फॉर्मूलाज जो हैं इसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सो यहाँ पे हमने सर्कल का जो एरिया है इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको आसानी से ये करना आ जाएगा और आप सीख जाएंगे। तो देखते हैं सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो हमें पता है, हमें रेडियस पता है और हमें एरिया फाइंड करना है सर्कल का। तो सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखिएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी कि 22/7 होती है। एंड आर जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है आर 5 सेंटीमीटर। तो आर यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है इसीलिए हम 5 को, यानी कि आर की जो वैल्यू है 5, उसे 2 बार लिखेंगे, 5 और एक और स्क्वायर के लिए इंटू 5। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 22/7 एज इट इज़ लिख देंगे एंड 5 × 5 25 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 22 एंड 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 550, और अपॉन में जो ये 7 था इसे हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ तक इसे रख सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। और अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो डेसिमल में भी हम इसका आंसर ला सकते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे इसे मैं डेसिमल में भी आपको करके बता देती हूँ।
तो 550 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैं डिवाइड को भी आपको समझाऊंगी ताकि आप क्लियर से सारा अच्छे से समझ पाएँ। ओके, सो 7 से हम 550 को डिवाइड करेंगे एंड 7 का टेबल अगर हम 7 टाइम बोलेंगे तो 7 7 का 49 होता है। ओके, तो 7 7 का 49 हमने लिया है यहाँ से 7 टाइमिंग में, और जब हम 55 में से 49 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 6। ओके, एंड यहाँ से 55 में से 49 माइनस करने पे 6 मिला है एंड 0 को एज इट इज़ हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि 7 के टेबल में 8 टाइमिंग में क्या आता है, 60 से छोटा 56, तो हमने यहाँ 56 लिया है एंड 8 टाइमिंग में आया है 56। ओके, सो 60 में से अगर 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 4। ओके, और 4 यहाँ पे मिल गया है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ नीचे डाउन करने के लिए, उतारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे 44 के पास। ओके, तो ये हो जाएगा 40। तो अब हम देखते हैं 7 के टेबल में 40 से छोटा 35 आता है 5 बार में। ओके, 7 5 सा 35। सो अब हम जब 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 5। ओके, सो उसके आगे हमने इसको 5 से 35 को माइनस करके यहाँ लिख दिया था। सो उसके बाद 40 में से 35 को माइनस करने पे हमें यहाँ से मिलेगा 5। ओके, अब वैसे हमने आगे कोई नंबर नहीं है तो हमने 0 लगा दिया है, 50 बन चुका है ये। अब 50 7 7 सा 49 आता है, कितने टाइमिंग में आता है, 7 टाइमिंग में, तो यहाँ पे हमने लिखा है 7, तो 7 7 सा 49। अब 50 में से अगर हम 49 को माइनस करेंगे तो फिर 1 बच रहा है, तो ऐसे ये यहाँ पे रिमाइंडर बचता चला जाएगा और जो हमारा आंसर है वो आएगा 78.57। सो 550/7 को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं 78.57। सो यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, सो देखिए अभी इससे पहले हमने एरिया फाइंड किया था सर्कल का, अब हम सरकमफेरेंस देखेंगे यानी कि परिधि देखेंगे, जिसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है। सो देखते हैं, इफ़ रेडियस इज़ 8 सेंटीमीटर सो फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर है तो गोले की परिधि ज्ञात कीजिए। ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे त्रिज्या यानी कि रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हमें सरकमफेरेंस यानी कि परिधि है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकमफेरेंस यानी कि सी, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। सो परिधि निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी। सो हमने देखा कि 2 एज इट इज़ हमने यहाँ पे 2 रखा है एंड 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 22.7, तो 22.7 हमने एज इट इज़ रख दिया है एंड आर। तो अभी आर हमने देखा यहाँ पे जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो हमें 8 दी है यानी कि त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर है, तो हमने आर की जगह पे यहाँ पे 8 को पुट किया है। सो 222 इंटू 8, अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 352 और 7 एज इट इज़ हमने लिख दिया है। सो हमें यहाँ से मिला है 352/7। सो अब इसे हम आगे फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आगे से। सो देखिए यहाँ पे लिखा है 7 352। अब 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल में 5 टाइमिंग में 35 पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 टाइमिंग में पूरा का पूरा 35 चला गया है। सो अगर जब भी हम देखते हैं डिवाइड करते टाइम एक डिवाइडेशन का रूल होता है, डिवाइडेशन का रूल होता है कि जब भी फर्स्टली अगर डिवाइड में पूरा का पूरा अगर चला जाता है, जैसे कि 35 में से 35 पूरा टाइम में 35 चल जा चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 टाइमिंग में ये गया है तो उसके बाद एक 0 लगा देंगे। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ से माइनस करने पे कुछ नहीं बचता है, तो 2 को हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे एंड यहाँ पे आगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब देखेंगे कि 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, 20 से छोटा आता है 14, तो हमने 2 टाइमिंग में 14 को यहाँ पर लिखा है, तो 7 2 जा क्या हुआ 14। अब 20 में से अगर 14 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर रहेगा एंड उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमने फिर से 0 पुट किया है, और क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची है आगे यहाँ से नीचे लिखने के लिए, तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया है। ओके,
तो 7 की टाइमिंग में 60 नहीं आता है, लेकिन 8 टाइमिंग में अगर हम देखें तो 8 टाइमिंग में क्या आता है 56। तो हमने यहाँ 8 टाइमिंग में लिया है 56। अब 60 में से अगर हम 56 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 4। सो आगे ये प्रोसेस ऐसे ही चलती जाती है। तो हमने डेसिमल के 2 वैल्यू तक फाइंड कर लिया है। तो इसका जो हमारा डिवाइड करने पे आंसर होगा 352/7। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 5.28 आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमने रेडियस के थ्रू सर्कमफेरेंस भी सर्कल का फाइंड कर लिया है। ओके, सो इससे पहले हमने सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले से इसे फाइंड किया था, सर्कमफेरेंस निकाला था। एंड हम अब देखते हैं लास्ट फार्मूला जो हमारा बेसिक फार्मूला है डायमीटर का। सो डायमीटर इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू होता है 2r। ओके, सो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ़ रेडियस इज 8 सेंटीमीटर सो फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। हिंदी में देखेंगे क्या लिखा है, त्रिज्या का मान अगर 8 सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास याद कीजिए। तो डायमीटर को क्या कहते हैं हिंदी में, व्यास। ओके, सो सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए डायमीटर यानी कि जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2r। ये सबसे सिंपल वाला होता है, इसे आराम से हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें रेडियस पता है तो देखिए 2 को हमने एज इट इज रख दिया है और r यानी कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में r यानी कि 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे हम r की जगह पे हमने 8 लिख दिया है एंड यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ओके, सो 2 × 8 अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 16 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। सो डायमीटर यानी कि व्यास हमने फाइंड कर लिया है 16 सेंटीमीटर। सो देखिए मैंने अभी आपको इस वीडियो में सर्कल का रेडियस, एरिया, सर्कमफेरेंस, डायमीटर इन सभी पे बताया है कि ये कैसे फाइंड करते हैं और ये क्या होते हैं। सो बेसिक मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है, बेसिक फार्मूलाज यूज़ करके हम इन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो इसलिए हम अब जो स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी कि ट्राइंगल है, इनके जो फार्मूलाज और इनके जो यूज़ है हम इसे बेसिक फार्मूलाज से अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच।